जय श्री राम। ये संकेत बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और हनुमान जी की जो शक्ति है आपके साथ बराबर चल रही है। और जितना प्रेम आप हनुमान जी से करते हैं उतना ही प्रेम हनुमान जी भी आपसे करते हैं। हनुमान जी के भक्त जो हैं वो भी सदैव बहुत निराले ही होते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं निराले हैं। हनुमान जी एक बहुत ही ममतामयी भगवान हैं। उनके अंदर माँ से भी बढ़कर, मैं कहूँगा कि माँ से भी बढ़कर के उनके हृदय में जो ममता है वो बहुत ही अपरंपार है। उनसे जो भी भक्त प्रेम करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी साधना करता है, तो हनुमान जी बहुत ही विशेष दृष्टि अपने भक्तों पर रखते हैं। और कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना या कोई भी अनिष्ट हनुमान जी अपने भक्त पर या उसके घर पर भी नहीं होने देते हैं। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी खासियत है। जो हनुमान जी की भक्ति करते होंगे, जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते होंगे, आराधना करते होंगे, उन लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो वो लोग जानते होंगे कि हनुमान जी किस प्रकार के भगवान हैं, किस प्रकार के देवता हैं। हनुमान जी को श्री राम का नाम बहुत ही अधिक प्रिय है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से संकेत हैं जो आपको मिलने लगते हैं जब आप हनुमान जी की सेवा आराधना में डूब जाते हैं और हनुमान जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। तो क्या क्या अनुभव आपको देना शुरू कर देते हैं। पहला तो ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके आंसू आने लगते हैं आँखों से। यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं या हनुमान वाडवानल का पाठ करते हैं। हनुमान वाडवानल विभीषण जी ने लिखा था जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो जैसे ही आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी से संबंधित कोई भी पाठ करने लगते हैं तो पाठ करते करते अचानक से आपकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, आपकी गति और बढ़ जाती है पढ़ने की। मुंह से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की आवाज़ सहसा ही निकलने लगती है अपने आप। आपको लगता है कि मैं जय श्री राम बोलूं या श्री राम भगवान का कोई गीत गुनगुनाऊं, गाऊं, ऐसा महसूस होने लगता है। आपके दीपक में रोज़ाना फूल बनने लगते हैं और फूल भी बड़े आकार के बनने लगते हैं। और जब भी आप हनुमान जी को मन से याद करते हैं तो आपके शरीर के सभी रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं एकदम तेज़ी के साथ। कई बार जब हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा होती है या प्रेम उमड़ता है आपके ऊपर, या कभी कोई संकट जैसे आने वाला होता है, तो हनुमान जी ऊपर ही ऊपर बीच में ही उसको काट देते हैं। आपको उसी समय ये महसूस होने लगता है कि मेरे सामने मतलब पहाड़ हो या कुछ भी हो, तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इसको उठा करके फेंक दूंगा। हालांकि ऐसा कर नहीं सकते पर ऐसा महसूस होता है। भूत पिशाच का नाम आते ही जो है आपको क्रोध उमड़ता है, आपको किसी भी प्रकार से भय नहीं लगता। हनुमान जी का आवागमन जो है आपके घर बराबर शुरू हो जाता है और आपको कई बार आभास भी होता है। यदि आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो तब जाकर फिर हनुमान जी जो है स्वप्न में आकर के दिखाते हैं आपको। कई बार आप ये भी देख सकते हैं कि स्वप्न में हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। मूर्ति के आसपास आप घूम रहे हैं या मूर्ति के आसपास कहीं बैठे हैं या मूर्ति की पूजा कर रहे हैं।
कई बार आप स्वप्न में ये भी देखते हैं कि आप आकाश में, आसमान में उड़ान भर रहे हैं और खूब ऊंचाई तक जा रहे हैं। ऊंचाई से जाने के बाद फिर नीचे आ रहे हैं और आपको एक भी डर नहीं लगता है। तो ये हनुमान जी के संकेत हैं। यदि आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, या किसी ने कोई देवी देवता या गंदी शक्तियाँ या कोई बुरी शक्ति भेजा है, तो हनुमान जी उसको स्वयं के द्वारा और अपने दूतों के द्वारा ऊपर ही ऊपर काट देते हैं और फिर उस चीज़ को आपको स्वप्न में दिखाते भी हैं। जिस प्रकार से आपके यहाँ किसी ने प्रवेश लिया है बुरी शक्ति ने, तो उस चीज़ को स्वप्न में फिर हनुमान जी दिखाते भी हैं कि उन्होंने कैसे उसको हटाया, कैसे उसको मारा। या कई बार आप स्वप्न में ये भी देखते हैं कि आप कहीं किसी जंगल में या कहीं खंडहर में कहीं फंस गए हैं, तो अचानक से आप ये देखते हैं कि आप में उड़ने की शक्ति आ जाती है और आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से जो है उड़ करके उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और सुरक्षित स्थान में पहुँच जाते हैं। मूर्तियों के अलावा कई बार कुछ लोगों ने उनको अपने स्वप्न में साक्षात भी देखा होगा। सुनहले कलर के हनुमान जी हैं, जैसे सुनहला रंग होता है, बाल बिल्कुल सोने जैसे होते हैं। मैंने देखा है इसलिए वर्णन कर रहा हूँ। और मैंने कैसे देखा है उनको, एक जगह पर बैठे हुए थे और मैं उनके चरण दबा रहा था। क्या बात हो रही थी उनसे, वो फिर जगने के बाद ध्यान नहीं होता है, कुछ भी याद नहीं रहेगा कि वो क्या बात कर रहे थे। और बस जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि हे हनुमान जी महाप्रभु, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने हाँ की मुद्रा में शीश को हिलाया। तब मैंने पूछा उनसे कि हे हनुमान जी, आप सूर्य देव को कैसे निकल गए थे। जैसे ही मेरा इतना पूछना हुआ कि वो फिर मेरी नींद खुल गई और मैं जाग उठा। ये स्वप्न मैंने कम से कम 8-9 साल पहले देखा था। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे आपकी वाणी भी सिद्ध होने लगती है। जैसे अगर आत्मा से कभी किसी को आपने बोल दिया कुछ भी, तो वो बात सत्य हो जाती है। इतना पावर होता है हनुमान जी की भक्ति साधना में, आराधना में। यदि आपको भी ऐसे अनुभव होने शुरू हो चुके हैं, तो आप जो है हनुमान जी की 11 दिन या 21 दिन की साधना कर लीजिए। फिर उसके बाद अपनी पावर और देखिएगा कि क्या पावर आपके हाथ में आती है। और आपको जो है हनुमान जी अगर साधना कर लिए, तो आपको हनुमान जी जो है दरबार लगाने लायक ज़रूर बना देंगे। आप किसी का भी संकट काट सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।